नाज़िर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को सज़ा हो चुकी है। ये फ़ैसला अपनी नौयत में गैर मामूली है। इसलिए नहीं कि सज़ा सख्त है, बल्कि इसलिए कि इल्ज़ामात एक साबिक़ DGI-SI के सियासी किरदार की निशानदेही करते हैं। ISPR के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की और रिटायरमेंट के बाद भी सियासी रवाबित बरकरार रखे। ये इल्ज़ामात एक बुनियादी सवाल को जन्म देते हैं कि क्या रियासती ताकत और सियासत के दरमियान हद वाकई कायम रही। हुकूमत का दावा है कि जनरल फैज़ हमीद बानी PTI की सियासी प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा थे। अगर ये मौक़िफ़ दुरुस्त मान लिया जाए तो 2018 की सियासत, इदारा जाती किरदार और 9 मई के वाक़यात को अलग अलग कानों में रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मामला सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग तक महदूद नहीं रहता। ज़राए के मुताबिक TTP के 2 दहशतगर्द मुस्लिम खान और महमूद खान, जिन्हें सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी थी, उनकी सज़ाओं पर पहले बानी PTI के दौर में अमल दरामद रोका गया और बाद बानी PTI के कहने पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने अपने सदारती इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन सज़ाओं को माफ़ किया। अगर ये इत्तलात दुरुस्त हैं तो सवाल महज सियासत का नहीं रहता, ये इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी, रियासती तरजीहात और फैसला साजी के पूरे अमल पर सवाल बन जाता है। PTI का मौक़िफ़ है कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, लेकिन सवाल ये है कि अगर सियासी फ़ैसले, हिकमत अमली और हसास रियासती मामलात एक मखसूस ताल्लुक़ के ज़ेर असर तय पा रहे थे, तो सियासी ज़िम्मेदारी से मुकम्मल लाताल्लुक़ी कैसे मुमकिन है। 9 मई के वाक़यात को हुकूमत मनसूबा बंदी जो है वो करार देती है। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ कानून शिकनी नहीं, रियासती रेट को बराह रास्त चैलेंज करने का जो है मामला बनता है। आज सवाल ये नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद को जो है सज़ा क्यों मिली। आज असल सवाल यह है कि क्या सज़ा एक फ़र्द तक महदूद रहेगी या इस पूरे नेक्सस को सामने लाने का आगाज़ है, जिसकी बात बरसों से की जा रही थी। नाज़रीन, ये बहस शख्सियात की नहीं, इख्तियार, फैसला साजी और रियासती जवाबदेही की है। इसी तमाम सूरत हाल पे आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे।